अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ख्वाब के अंदर अपने आप को बीमार देखना, ख्वाब के अंदर ज़ुकाम लगना, ख्वाब के अंदर मुसलसल नाक का बहना, ख्वाब के अंदर ज़ुकाम की बीमारी का तूल पकड़ जाना, मुसलसल ज़ुकाम रहना। इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं और इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। आपसे गुजारिश है आप जल्दी करें, फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आपको हमारी बात कोई अच्छी लग रही है तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाया करें। अगर बात गलत है तो भी रहनुमाई फरमा दिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसको ज़ुकाम की बीमारी है तो दलील है कि वो शख्स चंद रोज़ बीमार होगा। इसी तरह यानी चंद रोज़ बीमार होगा, जैसे कि ज़ुकाम लगता है और बीमारी बढ़ती है तो इसी तरह कि बीमार होगा और बीमारी बढ़ेगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर देखे कि उसको ज़ुकाम है, ख्वाब में देखता है ज़ुकाम है, नाक बह रहा है, तो दलील है इस बात की कि वो किसी शख्स पर गुस्सा करेगा, किसी को तकलीफ़ देगा और फिर बहुत जल्द वो उससे सुलह कर लेगा। हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर ज़ुकाम देखना या ख्वाब के अंदर नाक का बहना, ख्वाब के अंदर ज़ुकाम की बीमारी लगना, ये 3 वजूहात पर है। नंबर 1, थोड़ी बीमारी, यानी साहिब ख्वाब को थोड़ी सी बीमारी लगेगी फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसी तरह गुस्सा करना, यानी साहिब ख्वाब गुस्सा करेगा। नंबर 3, नफ़ा हासिल करेगा।